ये दिल्ली का दिल यानी नेहरू प्लेस है। यहाँ करीब 2 लाख लोग हर दिन आते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी इसी इलाके से होता है। इसकी खासियत यह है कि यह चारों ओर से खुला हुआ है। नेहरू प्लेस से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। नेहरू प्लेस का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। यहाँ कई देसी और विदेशी कंपनियों के ऑफिस हैं। नेहरू प्लेस को दिल्ली का प्रमुख आईटी हब माना जाता है। इसका मेन बिजनेस एरिया 1980 के दशक में बनाया गया, जिसमें 4 मंजिला इमारतें हैं जो एक बड़े पैदल परिसर और अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर बनी हुई हैं। यह बाजार इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल सामानों के लिए मशहूर है। नेहरू प्लेस को 1970 के दशक में डीडीए द्वारा विकसित किया गया। 1972 में इसका निर्माण पूरा हुआ। नेहरू प्लेस में कई दुकानें, रेस्तरां और कार्यालय हैं जो इसे हमेशा व्यस्त और जीवंत बनाए रखते हैं। नेहरू प्लेस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इसकी शुरुआत भी बड़े रोचक तरीके से हुई थी। देखिए, नेहरू प्लेस का नाम पहले 69 में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम था कालकाजी डिस्ट्रिक्ट सेंटर नाम रखा गया था इसका। फिर इसका कुछ नहीं हुआ, सब शांत हो गया क्यों 71 की जो है वार हो गई। 72 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्रथम देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इसका दोबारा से नेहरू प्लेस नाम रखा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मैं इनको जो है पारस बनाना चाहती हूँ, पेरिस बनाना चाहती हूँ। तो उसी की तर्ज पे ये लगभग 90 एकड़ के अंदर ये जो है नेहरू प्लेस बना हुआ है, जिसमें 110 बिल्डिंगें हैं और एक 5 स्टार होटल है नेहरू प्लेस में, और 2 यहाँ पर मनोरंजन के लिए थिएटर हैं। एक सत्यम, सबसे पहले पारस सिनेमा है, फिर बाद में एक सत्यम सिनेमा बना जो इनोवेक्स के नाम से जाना जाता है। जो कि नेहरू प्लेस, 2 मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस में। एक नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ है सत्यम सिनेमा, इनोवेक्स है जो, और दूसरा जो है पारस सिनेमा है यहाँ पर। उसके साथ में नेहरू एनक्लेव के नाम से दूसरी मेट्रो हमारे नेहरू प्लेस में आती है। समय के साथ बेशक नेहरू प्लेस से दिल्ली की कमाई बढ़ी हो, लेकिन यहाँ मिलने वाली सुविधाएं बेहद खराब हैं। उदाहरण के लिए नेहरू प्लेस का कोई भी कोना ऐसा बाकी नहीं है जहां आपको भारी गंदगी न मिले। पारस सिनेमा के पास तो हाल सबसे ज्यादा खराब है। मेरा नाम स्वरण सिंह है, मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा स्वरण जी, नेहरू प्लेस में आप कब से हैं? सर मुझे यहाँ पे, मैं 1994 से हूँ। उससे पहले यहाँ जॉब भी करता था, तो मुझे यहाँ पे 37 साल हो गए हैं। 37 साल। अच्छा, पूरे नेहरू प्लेस में मैंने गंदगी बहुत देखी, चारों तरफ गंदगी, और ये वाला एरिया थोड़ा बताएंगे? पूरा चारों तरफ गंदा पड़ा हुआ है। सर ये आज तो सैटरडे है, ये लोग एमसीडी काम पे आए नहीं होंगे, तो ये कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रोज गंदा ही, मतलब कि लोग प्रॉपरली जितने एम्प्लॉय यहाँ पे हैं एमसीडी के, उतना काम नहीं कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंगली। उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, सैलरी उनको मिलती है। हमने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है एमसीडी के जो भी वर्कर हैं, इनको सैलरी तब दी जाए जब यहाँ पे साफ सफाई पूरी हो, हमसे अप्रूवल लिया जाए, काम करते नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, हमें पता है कब यहाँ पे काम हुआ है कब नहीं हुआ है। कोई यहाँ पे पानी नहीं मारा जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। और ये जो स्पेसिफिक जो है, यहाँ पे लोग पेशाब करते हैं और ये रोड पे जाएगा, ये बिल्कुल लगती रोड है, ये कालका मंदिर से रोड जा रही है वाली। अब लोग यहाँ पे खड़े होकर यूरिन करेंगे अगर, तो दैट मीन कि यहाँ पे जो पब्लिक अम्यूनिटीज हैं, बेसिक जो अम्यूनिटी है, वो भी पूरे नहीं है। लोग खड़े होकर यहाँ खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक शिकायत ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग वाइन भी पीते हैं, यहीं खड़े होकर पेशाब भी करते हैं। सर वाइन को लेके जा रहा है, और सर उसमें तो अलग बात आएगी जो आएगी, और सेकंड वो पुलिस का मैटर है जो भी है, हमें सफाई से मतलब। यह जानना भी दिलचस्प है कि नेहरू प्लेस का प्रबंधन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के पास है। यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। हैरानी की बात यह है कि खुद डीडीए के ऑफिस के ऊपर से हमें पानी गिरता नजर आया। भारी भीड़ होना अच्छी बात है, लेकिन उसी हिसाब से इंतजाम न होना चिंता की बात है। यहाँ पानी की कोई सीधी सप्लाई नहीं है और टॉयलेट मेन हब से बाहर की ओर है।
दुकानदार इसकी शिकायत करते नजर आते हैं। दर्शन जी, ये बताइए कि यहाँ आसपास के अधिकतर इलाकों में गंदगी बहुत नजर आती है, साफ सफाई होती नहीं क्या? सर साफ सफाई तो तब होगी जब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। अच्छा दुकानों के आगे करते हैं? डस्टबिन लगवा। अच्छा, यहाँ आसपास जो गंदगी दिखती है उस पर क्या बोलेंगे? सर गंदगी यही तो सरकार का ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा मार्केट है, आईटी हब है, पूरा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ। यहाँ साफ सुथरा थोड़ा अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। सरकार के इस पर नजर है नहीं, गंदगी यहाँ फैला रहता है। जहाँ देखो पूरा इधर भी गंदगी है, ऑफिस के बगल में गंदगी है, वो दुकान है बगल में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ गंदगी रहती है, चारों तरफ गंदगी रहती है, यहाँ भी नहीं। आप बीच आओ, वहाँ गोल चक्कर में जाएगी, वहाँ पर भी गंदगी। मतलब मेन एरिया, हब एरिया में भी। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, मुझे पता है जहाँ तक। हाँ। यहाँ पर इतना बड़ा गंदगी है, सरकार को यहाँ पर नजर होना चाहिए सर। तो साफ सुथरा व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल ही खराब है। अच्छा, मेरा नाम है आसिफ। नेहरू प्लेस में कब से आपकी शॉप? नेहरू प्लेस में 2 साल से शॉप है। 2 साल से शॉप है। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ शॉप के सामने ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ये इसी तरह रहता है? कोई साफ सफाई नहीं, ये सुबह के टाइम साफ हो जाता है फिर? और अब चाय वाय पीते हैं सब लोग, इधर उधर के लोग डाल के चले जाते हैं। पता ही चले जाते हैं, बहुत सफाई बार बाद में नहीं हो पाते? बाद में नहीं हो पाती, भी सुबह सुबह में होती है। सुबह में होती है। गाड़ी आती है, साफ क्या नाम है करके चली आपका? सर चेतन प्रजापति नाम। चेतन जी, नेहरू प्लेस में कब से आपकी शॉप है? यहाँ पर तो सर 4 साल हो गए हैं हाँ। और वैसे तो मुझे कम से कम 18 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर यहाँ पे। हम मार्केट। अच्छा, ये आपके आसपास काफी, आपकी दुकान की शॉप के आसपास काफी गंदगी, क्या बोलेंगे? गंदगी तो सर रहती है लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम झाड़ू वाले को किस किस को कहे, वो सुबह मॉर्निंग में एक बार फर्स्ट टाइम मार के जाएंगे और इवनिंग में मार दे तो मार दे, वरना मुश्किल है फिर वो। जरा बताइए, देखिए यहाँ ये पड़ा हुआ पूरा साफ नहीं है, यहाँ सफाई पे नहीं होती है पीछे यहाँ पर, ये- मार्केट में क्लियर वाली बात हैं? है। हैं? कोई सफाई करने वाला है ही नहीं। फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में लग गया तो लग गया, उसके बाद सेकंड टाइम लगेगा ही नहीं यहाँ पर। सफाई नहीं सफाई नहीं होती है। डस्टबिन भी हमने अपना पर्सनल लगा रखा है, सरकार की तरफ से लगा था पहले उस टाइम पे, वो भी सारे के सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। आज से 2-3 साल पहले लगे थे, सीढ़ियों के नीचे लगाया गया था, लेकिन सारे यहाँ से गायब कर दिया गया। डस्टबिन अगर भर भी जाते ना तो कूड़ा उठाने वाला भी एक हफ्ते बाद आता है यहाँ पर। आता ही नहीं है। आता ही नहीं, एक हफ्ते बाद आएगा। जब भर जाएगा रोडों में फैलेगा। इसकी व्यवस्था किसके हाथ में? डीडीए के हाथ में? या नाम न जाहिर करने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने बताया कि पारस सिनेमा के सामने शाम 6 बजे के बाद कई पीने वाले भी जमा हो जाते हैं, जो वहीं खड़े होकर यूरिनेट भी करते हैं, जिससे माहौल काफ़ी ख़राब होता है। इससे प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त हम नेहरू प्लेस में खड़े हुए हैं। नेहरू प्लेस का ये जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, ये पारस सिनेमा, किसी ज़माने में पारस सिनेमा हुआ करता था, अब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है। इधर हल्दीराम है, इधर नेरोलाज है, उधर ब्राउन है, तो अलग अलग आइनॉक्स है, मतलब अलग अलग आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे और सारे वीआईपी सेगमेंट्स हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस एरिया में हैं तो अगर ठीक आपको फ्लिप करेंगे, यानी इस एरिया को टर्न करके इधर इधर आएंगे, तो आप एक गंदगी के अंबार को देखेंगे। ये थोड़ा सा चौंकाता है कि एक वीआईपी, एक इम्पॉर्टेंट एरिया, नेहरू प्लेस जैसा एरिया जिसमें इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसके ठीक सामने यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस साइड आप देखेंगे ये गंदगी का ढेर है, उससे आगे भी गंदगी का ढेर है। और लोगों की यहाँ जो शिकायत है कि लोग यहाँ खड़े होकर ओपन में यूरिनेट करते हैं, ये बड़ा मतलब परेशान करने वाली चीज़ है, जो चौंकाती भी है। जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये वो रेस्टोरेंट हल्दीराम है जहाँ पे आतिशी सिंह अपने टाइम पे जब सीएम थी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे आती थी, तब भी यही हाल था। उनके नॉलेज में ये बात लाई गई, तब भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मतलब कि एक सिटिंग सीएम जो उस समय थी, उसने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, तब भी उन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं है। रिक्वेस्ट बहुत बार की है उनको, तभी ये हाल है। ये थोड़ा सा दोस्तों चौंकाता है कि दिल्ली नगर निगम कहाँ पर है, साफ सफाई कहाँ है। एक वीआईपी एरिया सामने दिखाई देता है, उसके सामने इतनी गंदगी दिखाई देती है। ये नेहरू प्लेस जैसी जगह का हाल है, जो जब हम दिल्ली को एक बड़े बिजनेस हब के रूप में देखते हैं, तो एक सबसे बड़े मार्केट का ये हाल होना वास्तव में चिंता पैदा करता है।